हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 2, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, चैप्टर 8, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू forfeiture of shares which were issued at premium. So let us see question number 51. Ratan Limited forfeited 3000 shares of rupees 10 each issued at premium of rupees 2 for non-payment of first call of rupees 2 per share. Final call of rupees 3 per share was not yet made. Out of these, 2000 shares were reissued at rupees 10 per share as fully paid. Pass necessary journal entries for forfeiture and reissue of shares. So solution 51 we will see. हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 3000 शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपीज़ की है और कंपनी ने इसे प्रीमियम पे जारी किया है तो 2 रुपीज़ प्रीमियम है। तो हर शेयर पर कंपनी को 12 रुपीज़ मिलना चाहिए और कंपनी से इंस्टॉलमेंट में ले रही है ना? तो इंस्टॉलमेंट्स कैसे हैं? एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 वाज नॉट येट मेड। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉल के बारे में कहा है कि फर्स्ट कॉल कितने रुपीस का है? फर्स्ट कॉल है 2 रुपीस का और फाइनल कॉल है 3 रुपीस का। इस तरीके से है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला करके 5 रुपीस है। 5 रुपीस तो है, प्लस प्रीमियम का 2 रुपीस भी अलॉटमेंट के समय लेना कंपलसरी होता है ना? 2 रुपीज अलॉटमेंट के समय। सो कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है? कॉल्ड अप पूरा 10 रुपीज किया है, लेकिन पेड अप कितना है? पेड अप 5 रुपीज है। ये कॉल और ये कॉल का पैसा 3000 शेयर्स पर नहीं मिला है, तो हमें इसके फॉरफीचर की एंट्री करनी है। सो लेट अस फॉरफीट। तो यहां हम शेयर्स को फॉरफीट करेंगे आफ्टर फाइनल कॉल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 3000 शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं और कॉल्ड अप कैपिटल है पूरा का पूरा 10। फाइन, कितना हो गया? 30,000 रुपीज। यहां प्रीमियम अकाउंट को हमें डेबिट नहीं करना है क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। देखिए, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम रहता है, तो यहाँ पर जो प्रीमियम का जो मनी है, जैसा जो भी मनी रहा होगा उसके साथ प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो हमें प्रीमियम को क्लोज नहीं करना है। प्रीमियम अकाउंट फॉरफीचर के समय तभी डेबिट होकर क्लोज होता है जब उसका अमाउंट मिला नहीं होता है। फाइन, तो क्या मिल गया है? हम क्या नहीं मिला है हमको? फर्स्ट और सेकेंड कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 3000 शेयर्स पर कितना रुपीज नहीं मिला है? 2 रुपीज। तो ये हो गया 6000 रुपीज नहीं मिला। देन टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, $3000 शेयर्स पर कितना रुपए नहीं मिला? 3 रुपीज, मतलब 9000 फिर नहीं मिला। तब कंपनी ने फोरफीट कर लिया, तो फोरफीटेड शेयर कितना? 3000 शेयर्स पर पूरा का पूरा 5 रुपए फोरफीट हो गया। देखिए, प्रीमियम के पैसे को कभी भी फोरफीचर में हमें नहीं लिखना है क्योंकि प्रीमियम जो है वो कैपिटल से अलग है ना? फोरफीट क्या कर सकती है कंपनी कैपिटल के पैसे को फोरफीट करती है। तो 2 रुपीज प्रीमियम छोड़ दीजिए, फोरफीटेड अमाउंट क्या रहेगा? हमेशा कैपिटल का पैसा रहेगा। तो 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया 15,000 रुपीज। फाइन, तो ये 15 और ये 15 मिलकर के 30,000 हो गया। बीइंग 300 शेयर्स फोरफीटेड।
for non-payment of first and second call। ये हुआ फॉरफीचर की एंट्री। अब हम शेयर को रीइश्यू करेंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हर शेयर पे 5 रुपीज़ फॉरफीट हुआ है ना। देखिए, हर शेयर पर 5 रुपीज़ फॉरफीट हुआ है और 3000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 रुपीज़ इज द फॉरफीटेड अमाउंट। अब रीइश्यू कर रहे हैं तो क्या लिखा है, आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹10 एज ₹10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो 2000 शेयर्स को हमें रीइश्यू करना है और कितने रुपए में रीइश्यू करना है, एज फुल्ली पेड फॉर ₹10। सो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, 10 रुपीज़ का शेयर है और 10 रुपीज़ में ही हम रीइश्यू कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 2000 शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹10। सो ये हो गया 20,000। इसका फेस वैल्यू ही 10 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ पूरा ही कंपनी ने रिसीव कर लिया है, मतलब कोई भी डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। being 2000 forfeited shares reissued at par। अब रीइश्यू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में जो भी गेन मिला है फॉरफीचर का, वो ट्रांसफर करना जरूरी है। तो फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। टू 2000 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं और हर शेयर पर 5 रुपीज़ फॉरफीट किया है कंपनी ने, और इन 5 रुपीज़ में से कोई भी अमाउंट डिस्काउंट के लिए यूज़ नहीं हुआ है। सो पूरा का पूरा 10,000 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, और यही गेन है, गेन ऑन फॉरफीचर। आप इस गेन को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफीटेड दैट इज 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड दैट इज 3,000 मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स रीइश्यूड दैट इज 2,000। तो भी आपको 10,000 रुपीज ही मिलेगा। फाइन। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीटेड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स फॉरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड में पता चल जाएगा कि हम कितना डिस्काउंट दे सकते थे इन शेयर्स पर। तो 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते थे और कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया, तो पूरा का पूरा 10,000 रुपीज़ गेन है और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। Ajanta Limited issued a prospectus inviting applications for issuing 5 lakh equity shares of ₹10 each, issued at a premium of 10%. The amount was payable as follows. On application ₹3 per share. On allotment, which is including premium, ₹5 per share. Including premium का मतलब है कि क्योंकि 10 रुपीज़ का शेयर है और 10% प्रीमियम है, तो 1 रुपी प्रीमियम हो गया है ना। 10 रुपीज़ का 10% इज 1 रुपी। तो यहाँ कैपिटल का 4 रुपीज़ है और प्रीमियम का 1 रुपी है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। तो कितना रुपीज़ हो गया, 3 + 4 हो गया 7, 7 + 3 हो गया 10। सो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 6 लाख शेयर्स। 5 लाख ऑफर हुआ था, 6 लाख शेयर्स। इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन and pro rata allotment was made to all the applicants. Excess money received on application was adjusted towards sums due on allotment. All amounts were duly received except from Sumit, who was the holder of 1,000 shares and failed to
pay the allotment and first call money. His shares were forfeited. Past necessary journal entries for the above transactions in the books of Ajanta Limited. Open calls in arrears account whenever necessary. So let us see the solution. So solution 52. 5 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए हैं, लेकिन 6 लाख शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ है. सो फॉर दैट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 6 lakh shares multiplied by application money 3 rupees. So 18 lakh rupees एप्लीकेशन के नाम पर कंपनी को रिसीव होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. being received applications. Now ट्रांसफर करेंगे. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में कितना जाएगा? 5 लाख शेयर्स का 3 रुपीज, 15 लाख रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे आउट ऑफ 18 लाख. तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 3 लाख का, उसे हमें रिफंड नहीं करना है, उसे हमें अलॉटमेंट में यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है. तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. मतलब कंपनी के पास अलॉटमेंट का 3 लाख रुपीज अभी से आ गया है. बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. है तो कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स. सो 5 लाख शेयर्स पर 4 रुपीज कैपिटल का है और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम. ₹1. सो टोटल मिला के 5 रुपीज. सो 5 लाख इंटू 5 इज 25 लाख रुपीज ड्यू है, जिसमें से 20 लाख रुपीज कैपिटल का है एंड 5 लाख रुपीज प्रीमियम का है. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड. बट सुमित अपने 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है. फाइन, उसके लिए हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना होगा. being received except on 1000 equity shares after excess application money adjusted. क्योंकि 3 लाख रुपीस तो अभी से मिल गया कंपनी को. सो हमने ड्यू किया कितना? 25 लाख से, जिसमें से 3 लाख रुपीस अभी से कंपनी के पास है. एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस 3 लाख. सो कितना मिलना चाहिए कंपनी को? 22 लाख रुपीस मिलना चाहिए, लेकिन एरियर्स है. फाइन, कितना रुपीस का एरियर्स है ये हमें पता लगाना है.
सो हमें यहाँ कैलकुलेशन करना होगा। अप्लाई कितना हुआ है, 6 लाख शेयर्स हुआ है, तो अलॉट हुआ है 5 लाख शेयर्स। मतलब हर 6 शेयर पर कंपनी ने 5 शेयर्स अलॉट किए हैं। और सुमित जो है उनके पास 1000 शेयर्स है, होल्डर ऑफ। सो रिसीव कितना किया है सुमित ने, 1000 शेयर्स रिसीव किया है। तो हमें पता लगाना है कि उसने अप्लाई कितना किया होगा। सो हम कैसे अप्लाई कैसे निकालेंगे इसको, दोनों साइड 1000 लिखिए, 6 को न्यूमरेटर में लिखिए, ऑपोजिट साइड वाले को डिनोमिनेटर में लिखिए। फाइन। सो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1200 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, तो कंपनी ने 1000 शेयर्स उसे दिया है। अब हुआ क्या, तो अब इसने 1200 शेयर्स पर 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी भेजा होगा, मतलब 3600 रुपीज। और उसको 3 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपीज का सामान मिला, मतलब 600 रुपीज जो है ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जो कि इस 3 लाख रुपीज में इंक्लूडेड है। और सुमित अभी पैसा नहीं दे रहा है ना। तो ऑन अलॉटमेंट सुमित के 1000 शेयर्स पर कंपनी ने 5 रुपीज मांगा है, मतलब 5000 रुपीज सुमित को देना था और सुमित नहीं दे पा रहा। लेकिन 600 रुपीज कंपनी के पास पहले से है, तो ये 600 रुपीज हम लेस कर देंगे। और अब पता चला हमें 4400 रुपीज सुमित ने नहीं दिया, इसे ही एरियर्स कहते हैं। फाइन। अलॉटमेंट में 1000 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 5000 रुपीज सुमित को देना था, लेकिन इन 3 लाख में सुमित का भी 600 रुपीज है, तो 600 रुपीज कंपनी के पास पहले से है। तो लगता है कि सुमित ने 5000 रुपीज नहीं दिया, लेकिन उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि सुमित ने सिर्फ 4400 रुपीज नहीं दिया। तो एरियर्स में हम लिखेंगे 4400। अब ये दोनों अमाउंट को माइनस करके हमें बैंक में लिखना है। 21,95,600। इन दोनों अमाउंट को माइनस कीजिए, यहां लिखिए। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोजना पड़ा, कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने के लिए कंपनी ड्यू करेगी। सो इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो 5 लाख शेयर्स पर फाइनल कॉल कितने रुपीस का है, 3 रुपीज का। सो 15 लाख रुपीज इज ड्यू। being final call money due। देन बैंक में रिसीव करेंगे, बट सुमित ने अभी भी फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कीजिए। कॉल्स इन एरियर्स, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिफ्टीन लाख, क्योंकि अब तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा नहीं है, तो सुमित का भी पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। कितना, 3 रुपीज के हिसाब से 1000 शेयर्स पर 3000 रुपीज कंपनी को नहीं मिला, लेकिन बाकी का 14,97,000 तो मिला। माइनस कर दीजिए, यह अमाउंट मिल जाएगा। वैसे भी आप यहाँ जान जाइए कि 4,99,000 शेयर्स पर 3 रुपीज मिल गया। सो मल्टीप्लाई करेंगे, यही अमाउंट आएगा। being amount received except on 1000 shares।
सो अब फॉर फीचर की एंट्री करेंगे, उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर क्लोज होगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने शेयर्स को फोरफीट करना है उतने ही शेयर से कैपिटल अकाउंट कम किया जाएगा। सो कितने शेयर्स हैं सुमित के पास? 1000 शेयर्स हैं और कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है। सो कॉल्ड अप कैपिटल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा भी सुमित ने नहीं दिया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तब उसे भी डेबिट करके क्लोज किया जाता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, वन 1000 शेयर्स पर 1 रुपए, 1000, ये डेबिट हो गया। अब हमें क्रेडिट में क्या लिखना है? वो अमाउंट लिखना है जो कंपनी को नहीं मिला। तो टू कॉल्स इन एरियर्स, अलॉटमेंट के समय वाले के बारे में बात कर रहे हैं। 4400 रुपीज कंपनी को नहीं मिला, हमने कैलकुलेट किया था। और दूसरा कॉल्स इन एरियर्स भी है, ये फर्स्ट कॉल वाला कॉल्स इन एरियर्स है। कितना रुपए नहीं मिला? 3000 रुपीज नहीं मिला। आप दोनों को मिला के एक साथ लिख सकते हैं 7400, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा है। और टू फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर का मतलब है इस फॉरफीचर में कंपनी ने कितना रुपए सुमित के ले लिए और जो वापस नहीं करेंगे। तो आप 11,000 में से 7,400 लेस कीजिए, बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और यह अमाउंट है ₹3,600, माइनस कीजिए इसको, है ना, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। और सुमित ने सिर्फ 3600 रुपीज़ ही दिया था, क्योंकि सुमित ने देखिए 1200 रुपीज़, 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन मनी था 3 रुपीज़, और इसके हिसाब से ₹3600 सुमित ने दिया था। फाइन, और यही 3600 रुपीज़ फॉरफीट कर लिया गया है, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद सुमित ने कोई भी अमाउंट नहीं दिया कंपनी को। Now let us see question number 53. Ankit Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as on application rupees 3, on allotment rupees 5 which is including premium, मतलब 2 रुपीज़ प्रीमियम का है तो 3 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2। Then further, Vijay was allotted 500 shares. Pass the necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in following cases. Case 1, Vijay did not pay allotment money and his shares were immediately forfeited. मतलब क्या है कि विजय ने एप्लीकेशन मनी दिया लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल को कंपनी ने अभी तक ड्यू नहीं किया है, तो हमें यहीं पर फोरफीट कर देना है अलॉटमेंट के बाद। Then case 2, Vijay did not pay allotment and first call and his shares were forfeited after first call. मतलब विजय ने एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन अलॉटमेंट मांगे तो नहीं दिए, फर्स्ट कॉल मांगे तो नहीं दिए और सेकेंड कॉल कंपनी ने किया नहीं है, तो हमें फर्स्ट कॉल के ठीक बाद फोरफीचर करना है। देन विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, तो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फिर फोरफीचर हो गया और सेकेंड कॉल अभी तक किया नहीं किया। ठीक है। फोर्थ केस, विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, सेकेंड कॉल का भी नहीं दिया, अब फोरफीचर हो गया। ठीक, सो यहाँ चारों कॉल मांगा जा चुका है, यहाँ पे 3 ही कॉल मांगा गया, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट मांगा, यहाँ भी 3 इंस्टॉलमेंट मांगा, और यहाँ तो सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट के बाद ही फोरफीचर कर लिया, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो कि अलॉटमेंट मनी है नहीं दिया। किसने? विजय ने, अपने 500 शेयर्स पर।
So solution 53 we will see. Case 1 क्या है? सुमित के पास सुमित है, क्या नाम है, विजय। हाँ, विजय के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं। और क्या क्या है? 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम है, मतलब 12 रुपीज को कंपनी कैसे मांग रही है? 3 रुपीज, देन 5 रुपीज, देन 2 रुपीज एंड देन 2 रुपीज। इस तरीके से कंपनी मांग रही। और विजय ने अपने 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी मांगा है कंपनी ने, जो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। तो फोर फीचर कहाँ हो रहा है? यहीं पर फोर फीचर हो रहा है। तो फोर फीचर की एंट्री कैसे करेंगे हम? शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, $500 शेयर्स है और कंपनी कितना मांग चुकी है? 3 रुपीज प्लस 3 रुपीज। यहां पर 3 रुपीज लेंगे कैपिटल का, क्योंकि 2 रुपीज यहां प्रीमियम का है। सो 6 रुपीज, इट इज 3000 रुपीज। सो 3000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और सुमित ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब यहां 2 रुपीज इसने प्रीमियम का भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 शेयर्स पर 2 रुपीज प्रीमियम का नहीं दिया, तो मतलब 1000 रुपीज से प्रीमियम अकाउंट भी क्लोज होगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फाइन। 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी कितना? 5 रुपए, मतलब 2500 रुपए। तो 2 फॉरफिटेड शेयर, सुमित ने कितना दे दिया? 3 रुपीज ही दिया। तो 500 शेयर्स पर 3 रुपीज, 1500 रुपीज। वैसे भी आप 4000 में से 2500 लेस करेंगे तो 1500 ही आएगा, फाइन। बीइंग फॉरफिटेड। आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी कंपनी ने मांगा और सुमित ने नहीं दिया, तो कंपनी ने फोरफीट कर लिया। अभी तक फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं किया गया है। जरूरी नहीं है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हो। अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है तो शेयर अलॉटमेंट के बदले आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिखना है। अदरवाइज आप जो जो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख सकते हैं। आपको यहाँ नाम लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये मानते हुए कि हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है। अब केस 2 डिस्कस करेंगे। ओके, केस 2। यहाँ भी सुमित के पास 500 शेयर्स हैं और 2 रुपीज प्रीमियम पर है। कंपनी ने 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगा है और 3+2 अलॉटमेंट में मांगा है, और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ये है मांगा हुआ अमाउंट। अब सेकेंड केस में कह रहा है कि विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो अब हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिटेड करेंगे, और अलॉटमेंट का पैसा भी इसने नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, यहाँ भी सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया। तो सेम अमाउंट ही फॉरफिट होगा, लेकिन लिखने का तरीका फॉरफीचर का अलग होगा, फाइन। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए। 500 शेयर्स पर कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 2 रुपीज अभी तक कॉल नहीं किया गया है, तो यहां तक कॉल्ड अप 8 रुपीज है। 3+3+2, प्रीमियम को मत जोड़ना। अब इसने तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, मतलब प्रीमियम के अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा। जब नहीं मिलता प्रीमियम का पैसा तो हम डेबिट कर देते हैं फॉरफीचर के समय। यह हो गया 1000 रुपीज। अब
किस पे पैसा नहीं मिला उस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट का नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का। सो टू शेयर अलॉटमेंट 500 शेयर्स पर 5 रुपीज़ नहीं मिला। 5 रुपीज़ मतलब 2500 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स पर 2 रुपीज़ नहीं मिला मतलब 1000 रुपीज़। अब टू फोरफिटेड शेयर 5000 में 3500 लेस करेंगे तो आएगा 1500। वैसे भी आप चेक कीजिए 500 शेयर्स पर उसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ ही दिया है, तो 1500 रुपीज़ ही कंपनी ने फोरफिट किया है। फोरफिट किया है मतलब अब ये फंड, ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। शेयर्स तो हम कैंसिल कर रहे हैं, तो पैसा जो दिया है वो वापस कर देना चाहिए, लेकिन कंपनी के मसौदे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन में, और कंपनी हमेशा उसे फोरफिट ही कर लेती है। ठीक। बीइंग 500 shares forfeited after first call। सो केस 3 डिस्कस करेंगे। विजय ने कौन सा अमाउंट नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कंपनी ने तुरंत फोरफिट किया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं हुआ है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 500 शेयर्स हैं और कितना रुपया मांगा जा चुका है? 8 रुपीज़ मांगा जा चुका है, क्योंकि 10 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ नहीं मांगा गया है। सो हो गया ये 4000। लेकिन इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, मतलब प्रीमियम का पैसा भी दे दिया है, तो यहाँ हमें प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा नहीं दिया? 500 शेयर्स पर 2 रुपीज़, 1000 रुपीज़ नहीं दिया। टू फोरफिटेड शेयर। फाइन। कितना रुपीज? 3000 रुपीज कंपनी ने जब्त कर लिया, ले लिया। कैसे? 500 शेयर्स पर, सो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज का है, सो इंटू 3 इट इज 3000 रुपीज फोरफिटेड। फाइन। बीइंग फोरफिटेड, शेयर्स फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। नाउ केस 4 में क्या है स्टोरी कि सुमित ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा दे दिया, एंड फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो सेकंड कॉल ड्यू करने के बाद जब पैसा नहीं मिला तब कंपनी ने फोरफिट किया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने? 500 इंटू पूरा का पूरा 10। फाइन। सो 5000 रुपीज से डेबिट होगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दे दिया है, इसलिए हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 2 दैट इज 1000 रुपीज, एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये दोनों अमाउंट नहीं मिले। और फोरफिटेड अमाउंट में क्या लिखेंगे? फोरफिटेड शेयर 500 शेयर्स पर कितना पैसा मिल गया? 3 + 3 6 रुपीज मिल गया। सो एज अ रिजल्ट इट विल बी हाउ मच मल्टीप्लाइड बाय 6? 3000 रुपीज forfeited। Fine. So being 500 shares forfeited for non-payment of first and second call monies।
सो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आपने वीडियो को भी अच्छे से देख लिया है। इन केस कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आप CUET और CPT की तैयारी कर रहे हैं तो आप TS गरेवाल टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई कर सकें। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.